मैं संतोष सर एसआरटी कोचिंग के तरफ से यूट्यूब पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज जो है जीकेजीएस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम बताएंगे जो कि ज़रूर क्वेश्चन ये देता है लगभग सभी एग्ज़ाम में, जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है ना, ये ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक, टॉपिक का नाम है मानव दृष्टि दोष। मानव दृष्टि दोष एवं निवारण। ठीक, तो एक क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से वीडियो को देखकर दिमाग में इसको बिठा लीजिए। ठीक है, मानव दृष्टि दोष एवं निवारण। ठीक है, तो मानव दृष्टि दोष, मानव दृष्टि दोष एवं निवारण। ठीक, यानी मानव की आँख में, मनुष्य के आँख में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं उसी को यहाँ समझना है। ठीक है, और कैसे निवारण करेंगे। ठीक, लक्षण क्या होती हैं। ठीक, जैसे निकट दृष्टि दोष, जैसे पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष अगर ये किसी को पकड़ लिया, ठीक है, निकट दृष्टि दोष अगर किसी को पकड़ लिया तो लक्षण क्या होते हैं ये समझिए पहले। ठीक है, तो व्यक्ति को नज़दीक की, निकट दृष्टि दोष मतलब व्यक्ति को क्या दिखेगा, व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है। ठीक, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, दिखाई नहीं पड़ती है, दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, यानी अगर किसी व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष पकड़ लिया तो व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखेगी, दिखाई पड़ती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर इस लक्षण का कोई व्यक्ति या कोई भी मिल जाए तो समझ लेना आप लोग कि उसको निकट दृष्टि दोष पकड़ लिया है। अब इसका निवारण यानी कैसे निवारण करेंगे, तो इसका निवारण जो है, यानी अगर इस दोष को दूर करना है तो क्या करेंगे, कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर निवारण करना है तो कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस। ठीक, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, निवारण अगर करना है तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी अगर किसी को निकट दृष्टि दोष पकड़ ली है तो उसको दूर भगाना है तो क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, दूसरा दोष होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, ठीक है, यानी दूर दृष्टि दोष तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है ना, इसका ठीक उल्टा, यानी दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती है, लेकिन ये परंतु लिख लो, कुछ भी लिख लो, परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है।
ठीक, यानी ठीक इसका उल्टा हो जाता है ना, दूर दृष्टि में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। और अगर इस दोष को भगाना है तो अवतल लेंस का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। इसका निवारण करेंगे तो निवारण के लिए क्या करेंगे, निवारण के लिए क्या करेंगे, तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किए हैं, इसमें कर देंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग कर देंगे। ठीक, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसको सही ढंग से समझ लीजिए, एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष का लक्षण व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। इसको भगाना है इस दोष को तो अवतल लेंस का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, दूर दृष्टि दोष है तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है, दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। इसका निवारण करेंगे तो उत्तल लेंस का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो इतना समझ गए। इतना समझ गए। अब देखिए दो दोष और पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए उसको, तीसरा जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष तीसरा जो है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक, अब देखिए इसका लक्षण, इसका लक्षण जरा दृष्टि दोष। तो आपको पता है दो दोष तो क्लियर हो गया। ठीक है, दो दोष तो क्लियर हो गया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष दोनों क्लियर हो गया। अब जरा दृष्टि दोष का लक्षण क्या होता है। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष में न तो नजदीक की वस्तु दिखेगी, नजदीक की वस्तु, न तो नजदीक की वस्तु दिखेगी और न तो दूर की वस्तु दिखेगी। ठीक है ना, अगर किसी को जरा दृष्टि दोष पकड़ लिया है तो न तो नजदीक की वस्तु दिखेगी, न तो नजदीक की वस्तु, यहाँ पे की जोड़ लीजिए। ठीक, न तो नजदीक की वस्तु दिखेगी और न तो दूर की वस्तु दिखेगी, मतलब न तो नजदीक देख पाएगा न ही दूर देख पाएगा। ठीक, न तो नजदीक की वस्तु दिखेगी और न तो दूर की वस्तु दिखेगी, मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा। अधिकतर ये कब दोष पाया जाता है, वृद्धावस्था में। ठीक है, बुढ़ापे की स्थिति में ये दोष पाया जाता है। ठीक है, इसका निवारण के लिए क्या करेंगे, निवारण के लिए तो अब देखिए इसके निवारण के लिए ड्यूफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। ड्यूफोक्सी, ठीक, ड्यूफोक्सी लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर किसी को जरा दृष्टि दोष है तो ड्यूफोक्सी लेंस का प्रयोग कर देंगे। ठीक है,
तो ये दोष जो है अधिकतर जो है बुढ़ापे की स्थिति में देखने को मिलती है, ठीक है, देखने को मिलता है बुढ़ापे की स्थिति में, है ना। और जो वो दोनों दोष इसके पहले पढ़ाए थे उसका कोई उम्र नहीं होता, ठीक है, वो मतलब किसी कारणवश जो है ना वो पहले भी वो दोष दिख जाता है, बाद में भी दोष आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है चौथा अबिंदुकता, अबिंदुकता, ठीक है, अबिंदुकता, या इसको कह सकते हैं इसका अबिंदुकता, ठीक है, अबिंदुकता। अबिंदुकता है ना, दृष्टि दोष, या एक और नाम होता है, ठीक है, अबिंदुकता या वैमनस्य, ठीक है, दृष्टि व इसका दूसरा नाम भी होता है दृष्टि वैशस्य, है ना। ये जो है चौथा दोष है। ये चौथा दोष है, ठीक, ये चौथा दोष है। अब देखिए इसमें तो समझ गए, जरा दृष्टि दोष ना तो नजदीक की वस्तु दिखेगी और ना तो दूर की वस्तु दिखेगी, मतलब कुछ भी नहीं दिखेगी। निवारण क्या है, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब में अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य होता है, ठीक है, दूसरा नाम। इसका लक्षण क्या होगा, तो इसमें होता है व्यक्ति को क्षैतिज दिशा में ठीक दिखता है, ठीक, परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में ठीक नहीं दिखता है, ठीक है ना। यानी व्यक्ति को क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख लेगा, ठीक है, ठीक दिखता है, परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में वो ठीक से नहीं देख पाता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं दिखता है, उसको ऊर्ध्वाधर दिशा में ठीक से नहीं दिखता है, ठीक, यहाँ पे ठीक है, इतना समझ जाएंगे। व्यक्ति को क्षैतिज दिशा में ठीक दिखता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं दिखता है, ठीक है। अगर इस टाइप का लक्षण किसी को है तो कौन सा दोष पकड़ लिया, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य, ठीक है। अब इसका निवारण, कैसे करेंगे, निवारण, ठीक, इसका निवारण कैसे करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, इसका निवारण किस चीज, इस दोष को भगाने के लिए, क्या प्रयोग करेंगे, तो जैसे इसमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किए हैं ना, तो इसमें क्या करेंगे, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों दोष में से कोई ना कोई एक जरूर पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो नया वीडियो बनेगा, जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, ठीक है।
तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।